हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में सबसे आसान प्रश्नावली अगर कोई कक्षा 11 में अगर है ना मैथमेटिक्स में, उस चैप्टर को, उस प्रश्नावली को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ठीक है, पहले ये पुरानी एनसीईआरटी में 12वां चैप्टर हुआ करता था, अब ये चैप्टर नई एनसीईआरटी में ना 11वां कर दिया गया। देखो, इससे पहले जो कक्षा हमने 9-10 में जो पढ़ा है वो हमने 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा है। अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, ये एक्स अक्ष होता था, ठीक है, जिसे क्षैतिज अक्ष कहते थे, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता था जिसे वाई अक्ष कहते थे। ठीक है, एक्स एक्स, और इधर हमारा ओरिजिन केंद्र निर्देशांक 0,0 होता था। और हमने 2D पढ़ा है, 2 डायमेंशन मतलब हमारे पास एक्स निर्देशांक होता था और वाई निर्देशांक होता था। तो ये 2 डायमेंशन में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम कक्षा 11-12 में 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और भाई, इस पर ना जब कक्षा बीएससी में या फिर एमएससी में, बीटेक में अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अलग से बुक आ जाती है, इतनी मोटी। 2D की अलग बुक आएगी, 3D की अलग बुक आएगी। ठीक है, वो हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, और वो भी मैंने फ्री में पढ़ा रखा है इस चैनल पर। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता है छोटी कक्षाओं में। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन के बारे में। ठीक है, 3 डायमेंशन में क्या हो जाता है, जैसे 3 डायमेंशन हो गया, आपने 3D मूवी के बारे में सुना होगा ना, तो एक्चुअली वो क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो, आप किसी रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो आप देखो आपके रूम की लंबाई होगी, रूम की चौड़ाई होगी और रूम की ऊंचाई भी होगी। ठीक है ना, तो यही 3 डायमेंशन का बेस्ट उदाहरण है। देखो, ये रूम की ऊंचाई हुई, ये रूम की चौड़ाई हुई और ये रूम की लंबाई हुई। तो ये जो है 3 डायमेंशन में एक्स, ये हुआ वाई और ये हुआ जेड, ये सभी आपस में लंबवत होते हैं। ठीक है, ये सभी आपस में क्या होते हैं, लंबवत, एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ। तो ये 3 डायमेंशन में होता है। अब जो भी हम चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर में वो 3 डायमेंशन में सीखेंगे। तो कोई भी अगर पॉइंट हमें डिनोट करना है किसी तल में, तो उसमें 3 डायमेंशन होगी, एक्स वाई जेड। देखो, 2D को तो हम फट से याद कर लेते थे, 4 चतुर्थांश होते थे, लेकिन 3D में 8 होते हैं, अष्टांश कहा जाता है इन्हें। ठीक है, क्या क्या होता है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, थोड़ा डीप में आते हैं। और जैसे यहाँ लिखा है टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। ठीक है, त्रिविमीय बना के दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये। ठीक है, यहाँ से ये लिया और यहाँ से ये लिया, 3 हमारे तल होते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और ये केंद्र जिसका निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानना है। जैसे ये, अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, ये जो तल है ये हमारा एक्स वाई तल है, ये जो तल है मेरा वाई जेड तल है। ठीक है, अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये वाई एक्स तल है, क्योंकि 3 डायमेंशन को हमारा जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, आईपैड पढ़ा रहा हूँ, ये 2D है। तो 2D में 3D का चित्र दिखाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी मैं आपको आंखें बंद करने के लिए बोल रहा हूँ, अज्यूम करो या खुले रख के देखो कि भैया ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये दीवार का जो कोना है ये जेड एक्स हो गया। तो अष्टांश होते हैं इसमें। ठीक है, अष्टांश क्या क्या होते हैं, ये होते हैं अष्टांश, जिसमें आपके निर्देशांक होते हैं 1, 2, 3, एक्स वाई जेड। प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, इसे आपको लिख के याद करना पड़ेगा। देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और 8 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर आपका होता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आपका होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 7वें में होता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फिर होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसे आप याद नहीं कर सकते, इसे आप बना सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे ये लिख लिया, पॉजिटिव एक बार, फिर 2 बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, फिर देखो 4 बार पॉजिटिव, 4 बार नेगेटिव। इसे आप लिख लिख के बना सकते हो,
लिख लिख के याद कर सकते हो। सोचोगे कि मुझे याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ूंगा, नहीं याद होगा, ऐसे तो कभी याद नहीं होगा। तो जो मैंने ट्रिक बोला, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, या फिर प्लस पे खत्म हो रहा है, प्लस से शुरू हो रहा है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव 2 2, फिर देखो फिर पॉजिटिव 2 इधर, इधर 2 नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव फिर 2 पॉजिटिव, फिर 4 पॉजिटिव फिर 4 नेगेटिव, ऐसे करके बना के याद, ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। तो ये जो केंद्र होता है, इसे केंद्र को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0,0। ठीक है, अगर आपसे बोले कोई बिंदु x तल में है या x अक्ष में है, तो बाकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जैसे हम कक्षा 10 में कैसे होता है, अगर कोई बिंदु x अक्ष में, अगर कोई बिंदु x में होता तो y निर्देशांक 0 होता था। अगर मैं बोल दूं अब x निर्देशांक में है तो y 0 होगा और z भी 0 होगा, ये मेंशन करना है। अगर y में है तो x और z 0 होंगे। ठीक है, कोई तल बोल दे, जैसे अगर कोई बोल दे कि y z तल में है, अगर y z तल में है तो x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है भी नहीं। सीधे प्रश्नावली में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न बोल रहे हैं, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होंगे? आपको बताना है। अगर बिंदु x अक्ष में है तो इसका y निर्देशांक क्या होगा? 0 और z निर्देशांक क्या होगा? 0। सिंपल। x अक्ष में तो y और z में है ही नहीं, तो y और z 0 होंगे। फिर बोल रहा है एक बिंदु x z तल में है, इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखो, अगर x z में है तो इसका y निर्देशांक इसमें है ही नहीं, तो y निर्देशांक हम क्या कह सकते हैं? y निर्देशांक आपका 0 होगा। सिंपल, आराम से हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, कह रहे उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। ठीक है, मैं बिंदु के नाम दे देता हूं, ये A है, ये B है, ये C D E F G H, ये हमारे पास 8 अष्टांश है। ठीक है, ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था, ये आप बना लोगे तो इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब आ जाओ पहला वाला। पहले वाले के क्या है? सारे पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव कहाँ होता है? प्रथम चतुर्थांश। तो ये हमारा ए वाला हो गया, ये क्या हुआ? ए। फिर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मेरा बी हो गया। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कहाँ है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये देखो 8वां। ठीक है, ये मेरा सी बिंदु है। फिर क्या है? डी में आ जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरा है डी बिंदु, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आ जाओ ई बिंदु पर, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, ये मेरा ई बिंदु। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आ जाओ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमारा एफ बिंदु है, सेकंड चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और फिर आ जाओ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जी थर्ड चतुर्थांश में है। ठीक है, और बाद वाला जो बचा है ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आ जाएगा एच। तो ऐसे बना लेना चतुर्थांश, आएगा जरूर एग्जाम में प्रश्न, 100% गारंटी के साथ। ठीक है दोस्त, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है, आसान सी प्रश्नावली है। अगला बोलो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या बोल रहे हैं? x और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं। x और y एक साथ मिले हुए हैं तो उस तल को हम क्या कहेंगे? x और y एक साथ है, x और y एक साथ है, ये x और ये y एक साथ है तो इसको xy तल कहेंगे। z इसमें नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? xy तल कहेंगे। ठीक है, उसे xy तल कहते हैं। कह रहे हैं xy तल में एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? xy तल में z निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो xy 0 होगा, x कुछ दिया होगा, y कुछ दिया होगा, z नहीं है तो z 0 हो जाएगा। कह रहे निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांश में विभाजित करते हैं? तो 8 अष्टांश में विभाजित किया जाता है। कितने में? 8 अष्टांश में। तो छोटी सी प्रश्नावली थी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मतलब वही है कि अब हम 3D में आ रहे हैं
3D में 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, 8 तल होते हैं, तलों को याद कर लो, बस यही बताना था। छोटी सी प्रश्नावली है, आशा करता हूँ को समझ में आ गया होगा, देखते ही समझ में आ गया होगा। बस हाँ, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, है ना, अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद वाली जो प्रश्नावली वो और आसान है, ठीक है, वो और ज़्यादा आसान है, ठीक है। बाकी वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, मैंने पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों पढ़ा दी है, ठीक है दोस्त। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के ज़रूर हमें बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में।